हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 11 जो कि 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम जो कि है द आंट एंड द क्रिकेट। इसके हम कुछ पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द क्वालिटीज़ यू वांट इन योर फ्रेंड। तो आप अपने फ्रेंड में से इन सब में से कौन सी क्वालिटीज़ चाहते हैं कि हो। जो क्वालिटीज़ आप चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे। जैसे कि ऑनेस्ट, तो आप चाहेंगे आपका फ्रेंड ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। सेकंड, वो हेल्पफुल भी होना चाहिए। स्टूडियस, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए कि वो ज़्यादा पढ़ता हो। फिर है रेगुलर, मतलब कि वो जो भी काम कर रहा है या स्कूल आने में हर चीज़ में रेगुलर हो, ऐसा ना हो कि कभी वो कोई काम करता है कभी नहीं करता है, तो रेगुलर होना चाहिए। लेज़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हैप्पी, तो ऑब्वियस सी बात है हैप्पी रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। सिंसियर भी रहना चाहिए, केयरिंग भी होना चाहिए। इरिटेटिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केयरलेस भी नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो देखो, मैं तो चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स में ये सारी क्वालिटीज़ हों। आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको सही लगती है आप उनमें टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी पोम की तरफ जो कि है लेट्स रीड द पोम। डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट। आपको लगता है कि आंट ने क्रिकेट की हेल्प करी होगी। चलिए हम देख लेते हैं खुद ही पोम में। स्टैंजा 3 है सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लेंड। तो देखो, पिछले स्टैंजा में हमने देखा था कि क्रिकेट ने आंट से हेल्प मांगी थी कि आप मेरी हेल्प कर दो क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, शेल्टर भी नहीं है, ठंडियाँ आ चुकी हैं, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो इसके रिप्लाई में आंट कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ और आपकी फ्रेंड हूँ, पर हम आंट्स जो हैं वो किसी को कुछ देती नहीं हैं और ना ही किसी से कुछ लेती हैं। But tell me, dear cricket, do you lay nothing by when the winter was warm? Quoth the cricket, not. पर चीटी ने हैरान होकर पूछा कि बताओ मेरे डियर फ्रेंड कि आपने क्या विंटर में कुछ भी नहीं बचाया अपने लिए। जब सॉरी विंटर नहीं, जब वेदर वार्म था यानी समर था, जब आप चीज़ें बचा सकते तो क्या आपने कुछ नहीं बताया। तो कोथ का मतलब होता है से। तो क्रिकेट ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया। अब स्टैंजा 4 की बात करते हैं हम। माई हार्ट वॉज सो लाइट, तो यहाँ पे क्रिकेट कहता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। तो माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो उसे गर्मियों का मौसम इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना खुश था कि वो दिन और रात सिर्फ गाना ही गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि आसपास का जो नेचर है वो बहुत ही सुहावना, मज़ेदार, अच्छा लग रहा था, तो मैं दिन और रात सिर्फ गाना ही गाता रहा। यू सेंग सर यू से, तो यहाँ पे आंट ने कहा कि आपने कहा कि आप गाना ही गाते रहे पूरे समर। गो देन, तो जाओ। सेज द आंट, आंट ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दियाँ डांस करते हुए बिताओ। क्योंकि आपने समर में तो सिर्फ गाना गाया, तो विंटर में अब आप डांस करो। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम आंट ना किसी को कुछ देती हैं और ना किसी से कुछ लेती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जो हमें एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि आंट ने यहाँ पे क्रिकेट की हेल्प नहीं करी, ठीक है। इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फॉलोइंग लाइंस इन द पोम आंट और क्रिकेट। तो ये कुछ लाइंस हमें बताना है, ये आंट ने कही हैं या क्रिकेट ने कही हैं। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, हमें बताना है कि किस लाइन को किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। तो ये किसने कहा कि वो दिन और रात कौन गाता रहा था, तो ये था क्रिकेट। नेक्स्ट है डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। क्या आपने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था, तो ये कहा था आंट ने। नेक्स्ट है गो देन एंड डांस द विंटर अवे, तो जाओ पूरी सर्दियों में डांस करो, ये किसने कहा, तो ये भी कहा आंट ने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोम। तो हमें पोम की एक समरी बनानी है, जिसके सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं, पर ये सेंटेंस आगे पीछे हो गए हैं और हमें इसको सही सीक्वेंस में लगाना है।
राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू। तो फर्स्ट सेंटेंस तो उन्होंने कहा कि करेक्टली कर रखा है कि ये रहा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इन बाकी सेंटेंसेस को हमें रीअरेंज करना है। तो द क्रिकेट सेंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग, जो क्रिकेट है उसने समर एंड स्प्रिंग के समय सिर्फ गाना गाया। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड थर्स ही वेंट टू द आंट, तो पूरे विंटर में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भूख से मर जा रहा था, तो वो आंट के पास गया, तो ये सेकेंड आ जाएगा। थर्ड है यहाँ पे देखो, ये आएगा ही रिक्वेस्टेड द आंट टू लेंड हिम सम फूड एंड शेल्टर, तो उसने आंट से कहा कि वो उसको कुछ खाने के लिए दे और रहने के लिए थोड़ी जगह दे, उसने रिक्वेस्ट की थी आंट से। तो देन आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर, तो आंट ने पूछा क्रिकेट से कि क्या आपने विंटर के लिए कुछ फूड स्टोर करके रखा है, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। देन लास्ट है द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही इंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड, तो उसने कहा कि उसने पूरे समर्स सिर्फ इंजॉय किया है और कुछ भी स्टोर नहीं किया है, तो ये आ जाएगी फिफ्थ लाइन। तो ये सीक्वेंस क्या बना, पहले 1 है, देन 2 है, देन 5th है, देन 4th है, देन 3rd है। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।